तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा मुखड़ा मेरे काना, तेरा मुखड़ा मेरे काना जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। बोल नंद के छोरा की जय हो। पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। आ जाओ मेरे कान्हा, आ जाओ मेरे कान्हा, तुझे दिल ने पुकारा है। और तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। देखिए ऐसे तो नींद आ जाएगी, ऐसे नींद आ जाएगी। बीच बीच में ताली बजाओ, ऐसे ना हाथ उठाए के ठंड को भगाएंगे। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। और तेरा दर तो हकीकत हाथ उठा के ताली बजाते दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। आ जाओ मेरे कान्हा, आ जाओ मेरे कान्हा, तुझे दिल ने पुकारा है।
तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। देखिए एक बार और हाथ उठा लो, एक बार जिन के हाथ में वही उठाओ। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो दर तो दर तो तेरा दर तो दर तो दर तो तेरा दर तो दर तो दर तो दर तो दर तो दर तो तेरा 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 दर तो ओ तेरा दर तो दर तो रे तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा प्यारे, दरबार तेरा प्यारे, जन्नत का नजारा है। दुखियों का सहारा है, जन्नत का नजारा है। दुखियों का सहारा है, जन्नत का नजारा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देखिए बीच बीच में ताली बजाते रहे करो। हाँ उससे बड़े लाभ हैं, क्योंकि देखो एक तो रात्रि काल है, एक तो रात्रि काल है, तो नींद को तो टाइम चल ही रहो। हाँ। दूसरा जो निद्रा देवी है ना वो तुमको घेर लेंगे। कौन है ये निद्रा देवी साहब? बोले ये कुंभकर्ण की पत्नी है। ध्यान दो भैया। बोले एक बार क्या हुआ, राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया। जब उनको मार दिया तो उनकी जो पत्नी है निद्रा देवी वो पहुंच गई, महाराज मैं आपसे बदला लूं। अच्छा बोले कैसे बदला लोगे? बोले मैं आपसे बदला लेकर के माने। बोले कैसे बदला लोगी? बोले जहां आपकी कथा हो रही होगी, जहां आपका सत्संग चल रहा होगा, जहां आपका अनुष्ठान पूजन चल रहा होगा, जो वहां पर जो भगत होंगे ना, बोले जाकर के उनके मस्तक पर मैं आलसील हो जाऊंगी। और जब आलसील में हो जाऊंगी तो बोले क्या है, जो भगत जो श्रोता है बोले क्या होगा उनका? बोले को नींद के झोटा मारते रहेंगे। हाँ, और को नींद के जब झोटा मारते रहेंगे तो कथा आपकी पूरी हो जाएगी। कथा कोई सुनेगा नहीं, और जब कथा आपकी कोई सुनेगा नहीं तो बैकुंठ भी कोई जाएगा नहीं। ओ साहब बोले ज्यादा चतुर बन रही है तो भगवान ने भी कह दिया, बोले चिंता मत करो। बोले बीच बीच में हम भी जयकारे लगाती रहेंगे, बीच बीच में हम भी कीर्तन करते रहेंगे। तो कीर्तन तो हम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में तुम ताली बजाते रहे। हाँ कोई निद्रा ना आवेगी तुम्हारे पास फिर। बोले बाले कृष्ण लाल की जय। आज जब सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया और आज महर्षि वेदव्यास जी उनको लौटा कर नहीं ले पाए, समाधि में लगा करके, बोले समाधि लगा करके वो बैठ गए। सोच रहे हैं बोले मैं अपने पुत्र को कैसे वापस लेकर के आऊं, कैसे मेरा बेटा मेरे पास में आवे। ध्यान दो थोड़ा। तो आज क्या है, बोले कि वो बैठ गए साहब, समाधि को जैसे लगाए तो क्या दृश्य देखा? बोले एक दृष्टि बोले संसार के लोगों पे पहुंच गई। संसार के लोगों पे जब पहुंच गई तो बोले संसार के लोगों को क्या दृश्य देखा? बोले कि लोग अपने जीवन को वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं, व्यर्थ में जीवन को गवा रहे हैं साहब। बोले अपने जीवन को वैसे ही व्यर्थ में गवा रहे हैं।
क्योंकि सवेरा उठे 7 बजे और 7 बजे उठने के बाद में क्या दृश्य है, बोले कि जाकर के बोले कि जल्दी स्नान इत्यादि करो, जाकर के दुकान खोलिए, कार्य क्षेत्र हमें करना है, ऑफिस को जाना है। जाकर के पूरे दिन ऑफिस किया, अपना कार्य क्षेत्र संभाला, उसके बाद में क्या करे, बोले घर आए, भोजन किया और बोले विश्राम करके सो गए। न संतों के पास गए, न भजन किया, न भगवान के दर्शन किए, और ना ही कोई ग्रंथ पढ़ा, ना कुछ शास्त्र खोल के देखा। अब जो बचा कुछ समय बोले कि वो फोन में लगा दिया, हाँ। अब वहां में बोले कि रील बनाओ, रील देखो, हाँ। बचा कुछ समय हम जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आए कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। 84 लाख जो योनि है ना, उन योनि में सबसे बड़ा कौन सा है? ये मनुष्य का तन हमको मिला है। गरुड़ पुराण हमारा ऐसा कहता है, बोले कि जब जीव गर्भ में होता है ना, सबसे ज्यादा नरक कहाँ है? गर्भ में। जो गर्भ है ना, बोले सबसे ज्यादा नरक वहां है, क्योंकि वो मल मूत्र में पड़ा रहता है वहां पर, और छोटे छोटे जो जीवात्मा जो होते हैं ना, कीटाणु जो होते हैं, उसको काटते हैं, नोचते हैं। अब वो किससे कहवे, किससे अपना बचाव करें? भगवान से प्रार्थना की, जब ज्यादा कष्ट आवे तो कौन को याद करें? भगवान। और ज्यादा बढ़िया समय चल रहा हो तो बोले किसकी कृपा है? बोले हमारी तो कृपा है, हाँ। ज्यादा बढ़िया काम है जावे तो किन्ने करो? बोले हमने करो। और उसी में कोई विघ्नता या कोई परिस्थिति बिगड़ गई तो किसने किया? बोले भगवान की कृपा थी, भगवान ने ऐसा कर दो। अच्छो करे तो हम, और बुरो है जावे तो भगवान को दोष। हम लोग मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में क्या है? बोले जाकर के हम बोले एक लोटा जल चढ़ा दिया, उसमें तमाम अपने अरदास लगा दी, मेरे छोरा की नौकरी लग जावे, मेरे अच्छे बालक के नंबर आ जावे, मेरे बेटा को सुंदर बहू मिल जावे, मेरा अच्छा व्यापार चल जावे, हाँ। कभी जाए करके ये पूछिए भगवान आप ठीक हैं कि नहीं, आप स्वस्थ हैं कि नहीं? हम लोग कभी ऐसा कभी जाकर के भगवान से पूछते हैं? क्योंकि हम जाकर के बोले अपनी कामना को तो कह देते हैं, प्रभु हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। कभी जाकर के हमने ये नहीं पूछा, हे प्रभु आप कैसे हैं? रात आपको कोई परेशानी हुई या कोई आपको पीड़ा है? कोई नहीं पूछता। मैंने देखा है मंदिरों में जाकर के, मंदिरों में दृश्य क्या है? बोले कि कुछ ना मिलो तो बोले क्या है? बोले साबुन से भगवान को रगड़े। एक भगत ऐसे देखे, बोले कि जल्दी बोले जानो, बोले कहाँ? बोले कि दुकान खोलनी है साहब, कार्य क्षेत्र में जाना है। तो जल्दी पूजा कैसे करें? बोले भगवान एक थाली में लेके गए और जाकर के टंकी चलाई, बोले कि लो सब नहा लो, हाँ। जल्दी भगवान को बोले हाथों लगाए, नल से चलाए, बोले तुम जल्दी स्नान कर लो साहब, हाँ। जल्दी बोले अर्चना करी, पूजा करी। पूजा भी क्या है? बोले वही जल बोले वहीं फेंक दिया। ऐसा कहते हैं भगवान को स्नान करा करके उस जल का क्या करना चाहिए? घर में छींटा लगाओ, वृक्षों में उसको जल को लगाओ, ये ना कि वो नाली में जल जावे। हमारी जो बुद्धि है ना, बोले एकदम विक्रांत बनी हुई है। हम लोग चिंतन तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, चिंता ही चिंता मन में चलती रहे, और जहां चिंता हो वहां चिंतन नहीं हो सकता। रात में 2 बज जामे, बोले कि क्या है? बोले कि ये और प्राप्ति मुझे हो जावे, 2 मकान मेरे और है जावे, सुंदर मेरे छोरा को ब्याह है जावे। रात्रि भर निकाल दे मैं, बोले सोच में। लेकिन ये तो धरा पे बैठे हैं ना, हम तो धरा को माल तो धरा पे रहे गो। अब यहाँ के मालिक चाहे कितनों है जाओ, श्रद्धा हमारी रही नहीं। रामायण में सबसे पहले आपने देखा होगा एक चौपाई आती है कि श्रद्धा विश्वास रूप नहीं। श्रद्धा विश्वास कौन है? भगवान शंकर और पार्वती ही तो श्रद्धा विश्वास है।
जब तक हमारे मन में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, भाव ना हो, तब तक तुम्हारी पूजा करना व्यर्थ है। और जो तुम्हारा पुरोहित, जो तुम्हारा कुल पुरोहित जो पूजा करा रहा हो, उसके प्रति सुंदर भाव ना हो, आस्था ना हो, तो वो पूजा कराना भी व्यर्थ है साहब। क्योंकि ये हम नहीं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और जब हम लोग संकल्प ले में, तो हमारे संकल्प में भी कोई सरवट ना हो कि बोले जबरदस्ती हम इस कार्य को कर रहे हैं। बहुत से ना है बोले कि एक अनुष्ठान तो करा दिया, बोले चलो, बोले डॉक्टरों ने कह दिया बोले भगवान पे छोड़ दो, तो अब आए ब्राह्मण के पास, बोले कर दो साहब महामृत्युंजय। ब्राह्मण से पूछा बोले कितना पैसा लग जाएगा, बोले 50,000। अरे साहब बहुत ज्यादा है। हाँ। फिर भाव ले आए, बोले कोई बात ना, बोले डॉक्टर को भी तो दे रहे, तो बोले क्या है ब्राह्मण को। ऐसा यदि भाव लेकर आए तो अनुष्ठान कराना तुम्हारा व्यर्थ है। मत कराओ उस अनुष्ठान को, क्योंकि तुम डॉक्टर में तुलना कर रहे हो ना, वहां ब्राह्मण की दृष्टि से थोड़ी ना देख रहे हो। जैसा कि कल हमने बताया था, बोले कि जब हम ब्राह्मण के प्रति, संतों के प्रति यदि नेगेटिव दृष्टि से रखें या उनके लिए गलत बोलें या गलत सोचने लगे, तो हमारा विनाश काल शुरू। अच्छी श्रद्धा, अच्छी विश्वास लेकर के हमको चलना चाहिए। हमें यहाँ कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, श्रद्धा भाव लेकर के, इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। बोले चलो हम कथा सुनिया में, लेकिन बोले कल को हमारे ये काम है जावे, ऐसो यदि सोच के चल रहे हो तो बैठ कथा सुन। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज उन्होंने सोचा, व्यास जी ने बोले ऐसा क्या करूं, बोले संसार के लोग तो अपने जीवन को ऐसे ही कमा दे रहे हैं साहब, ये कोई भी सत्कर्म नहीं कर रहे, कोई दान का कार्य नहीं कर रहे, कोई पुण्य का कार्य नहीं कर रहे, कोई भजन तब कुछ ना करें। अब क्या करना चाहिए? बोले सबकी जो आकांक्षा है, बोले धन कमाने में लगी हुई है, धन कमाने की। बोले कि आज बोले क्या है, बोले 10 साल का बालक है तो क्या करना है, बोले धन कैसे ज्यादा कमेगा। सबके मन में ऐसा भाव बना हुआ है कि बोले धन 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 ही कमाना है साहब, कैसे भी कमे, बोले धन आना चाहिए। चाहे एक को सौदा 10 रुपया में दे दे, हाँ धन आना चाहिए। चाहे ब्याज को काम करना चाहिए, धन आना चाहिए। कैसे भी काम कर लो, लेकिन धन चाहिए साहब, वैभव चाहिए। अब भैया जो ब्याज को काम करें थोड़ा ध्यान दे लो। हमारे ऐसो शास्त्र के में, हमारे ऐसा ग्रंथ कह रहे हैं कि जो ब्याज को काम करे वो 3 पीढ़ी तक वाले जाके भोगे। ब्याज वाले जो लोग हैं ना, हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं 3 पीढ़ी तक भोगना पड़े। अब जायज ब्याज हो तो हमें कोई दोष नहीं, हाँ ज्यादा ब्याज अगर ठीक ठाक ब्याज ले हो तो 3 पीढ़ी तक भोगना पड़े, ऐसा हमारे ग्रंथ वर्णन कर रहे हैं। सबको धन की पड़ी है, बोले कैसे भी आओ धन आ जाए। वो एकांत में आके हमसे पूछ रही है, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले आज उधर क्या है, महर्षि वेद व्यास जी बड़े दुखित होने लगे, बड़े कष्ट में होने लगे। क्या करना चाहिए? आज उन्होंने बोले कि वेदों की रचना कर दी। अलग अलग वर्णन है, बोले एक वेद रचा था, उसमें से खंडन करके 4 किया। कहीं ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख से वही वेद हैं, कहीं ऐसा भी वर्णन है बोले 4 वेदों की रचना की थी। अलग अलग वर्णन इसका भाव है। 4 वेदों की रचना की, बोले कि लोग देखो संसार के इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा परिवर्तन आएगा। अब लोग क्या है, बोले उल्टा सीधा पढ़ तो ले में, लेकिन अर्थ उसको वाको कोई ना जाने। फिर बड़ा मन दुखी हुआ, आज दुखी इतना हुआ, बोले अब क्या करना चाहिए? बोले आज उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। हाँ
18 पुराणों की रचना की साहब, लेकिन मन में संतोष नहीं है, कोई समय ही नहीं है किसी के पास उन पुराणों को पढ़ने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पुराण हैं। अब कोई बोले क्या पढ़े, अब तो कोई भी चीज है बोले ग्रंथन ने कोई ना टटोल है। हाँ, हम लोग क्या है बोले किसी को चीज कोई पर्व देखना होगा तो हार देखना हो तो ग्रंथों में कुछ नहीं देखेंगे, बस गूगल पे डाला वो रक्षाबंधन कब के है, हाँ गूगल ने बता दे बोले 30 क्यों है 1 क्यों है बताओ। अब वाकई कौन संशोधन करे, बोले पहुंचो ब्राह्मण के पास में। अब ब्राह्मण के पास आए, अब जो गूगल वाले ब्राह्मण है उन्होंने तो बोले कि दोनों दिन कर लो, और जिन्होंने शास्त्र में पढ़ करके निर्णय किया है वो एक ही दिन का बता रहे हैं। अब उसमें कौन दोषी, बोले ब्राह्मण दोषी। हाँ? पहले सबसे पहले कौन दोषी है, बोले यजमान दोषी है जो गूगल में पूछ रहा है। गूगल कोई मान के चलो कोई ऐसी चीज तो है ना, वह गूगल ने तो पंचांग में देखो कि गूगल कोई भगवान है को, उस गूगल ने भी तो शास्त्रों की ही टीप करी होगी, ग्रंथों की टीप रचना करी है। अब वह गूगल ने इतना वो बना दिया कि हर पर्व 2 दिन है रहे साहब। कमी किसकी है, बोले ब्राह्मणों को दोष दो। ब्राह्मण को काय को दोष है, वो गूगल को दोष है। पहले तो हम लोग गूगल पे देख लेते हैं, फिर बाकी बाद में ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं। अब ब्राह्मणों ने निर्णय कर दिया बोले इस तारीख का है, तो कछु तो ब्राह्मणों की माने, कछु गूगल की माने। तो हम लोग क्या है बोले बहुत ज्यादा भ्रमित हैं। हम पे किसी पे टाइम ही नहीं है ग्रंथों को पढ़ पावे, शास्त्रों को पढ़ पावे। जा घर में ग्रंथ रखे हो, पुराण रखे हो, शास्त्र रखे हो, और उस घर में को शास्त्र ना खुले ना हम उसको पढ़े तो बहुत बड़ा दोष माना गया है। यदि हमारे घर में भागवत है, रामायण है, तो उसको चाहे 1 चौपाई पढ़ो, 1 श्लोक पढ़ो, थोड़ा जरूर पढ़ना चाहिए। यदि हम उसको नहीं पढ़ते हैं तो हमें बहुत बड़ा दोष लगता है। नारद जी आज बोले महर्षि वेदव्यास जी का मन बड़ा दुखी है, क्या करूं बोले संसार के लोगों पे टाइम नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ पा रहा है, आज बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा हो बोले पारासा नंदन, बोले व्यास जी आप बड़े उदास लग रहे, बड़े निराश हो, क्या बात है। उन्होंने पूरी कथा बताई। बोले महाराज मैंने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, अनंत मैंने ग्रंथों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं। हाँ, मुझे शांति नहीं मिली। तो आज नारद जी कहने लगे बोले मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 जो श्लोक दिए ना, मैं आपको प्रदान करता हूँ, आप उन्हें विस्तार से रचो, मन को शांति भी मिलेगी, हृदय को भी शांति मिलेगी। संसार के जो लोग जो ना टाइम नहीं निकाल पा रहे या नहीं पढ़ पा रहे, जो भी इसको सुनेगा बड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, उसका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मेरा जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं। तो आज क्या है, नारद जी कहने लगे बोले तुम संतों का आश्रय ले लो, क्योंकि बोले जापे संत की कृपा है जाए। पूछ लिया बोले संत कृपा बड़ी के भगवत कृपा बड़ी, तो जवाब मिलता है बोले संत कृपा बड़ी। जापे संत की कृपा हो जावे, बाकी भगवान की कृपा तो सदैव बनी रहे। संतों का आश्रय ले लो, और मैं कहता हूं आपके मन को शांति मिलेगी। अब मेरे बस की बात नहीं। देखो आज नारद जी के पूर्व जन्म की अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने लगे। बोले देखो पहले मैं दासी का पुत्र था, मैं संतों के पास जाऊं तो मेरी माँ रोके, अरे ज्यादा महात्मन के पास मत जाकर महात्मा बन जावे वो। मैया का भाव हो, बोले ज्यादा महात्मन में मत बैठे कर। लेकिन एक बार क्या है, बोले मेरे मैया का देहांत हो गया। मेरी माता का जब देहांत हो गया तो मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक गर्म और एक ठंडे। आंसुओं को क्या भाव है,
बोले एक तो इसलिए है, बोले मैया चली गई, बोले अब मुझे संतों के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता है, सत्संग में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और एक इस प्रकार के हैं, बोले मेरी मैया मुझको छोड़ के चली गई। और आज उसी का परिणाम ये देखो, मैं आज देव ऋषि नारद बना हूं। महर्षि वेदव्यास जी बड़े गदगद प्रसन्न तो हो रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, बोले कैसे मैं इसे लिख पाऊंगा, कैसे मैं इसको कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, संतों का सानिध्य ले लो, संतों का आश्रय ले लो। तो आज उन्हीं 4 श्लोकों को बोले आज महर्षि वेदव्यास जी बोले आज सुंदर रूपों से वर्णित कर रहे हैं। कैसे? बोले आज क्या है, बोले सुखदेव जी आज जो व्यास जी हैं, बोले एक श्लोक को बोल करके चले जा, मैं थोड़ा सा बोल करके चले जा मैं, और बोले गणेश जी को आदेश दे दें, गणेश जी अब लिखे जा मैं। पहले कोई पेन डॉट तो चले ना, पहले डॉट पेन तो चले ना, मोर पंखी से लिखाई होती थी। अब बोले सवेरा को थोड़ा सा शब्द कह करके, और बोले व्यास जी तो वन में चले जाए ब्राह्मण करने के लिए। अब बोले गणेश जी आपको लिखे ही जा मैं, लिखे ही जा मैं, इतना लिखे कि उनका जो तन है बोले एकदम गर्म हो जाता है, वो एकदम गर्म मिला कर। अगले दिन को ऐसे ही चलता रहा। बोले आज उन्होंने क्या है, इसी को बोले वर्णन कर दिया, 18,000 श्लोकों में इसको वर्णित कर दिया। तभी से इसका नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। तभी से इसको नाम दे दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले आज क्या है, मन में सुंदर भाव है, बोले कि ये भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इसको प्रदान किसको किया जाए। सबसे पहले प्रथम अधिकारी कौन, मन में ऐसा भाव है तो जाने काम और क्रोध पे विजय प्राप्त की हो, वो अधिकारी है। अच्छा आप लोग कथा सुन रहे हो, आनंद आ रहा है, समझ में आ रही है आप लोगों की कथा है? क्योंकि हाँ ऐसा वर्णन है, यदि कोई शंका मन में हो तो जैसे ही विकल्प मिले तो उसको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये कथा है, इसकी तो कोई था नहीं है। इसको हम 7 दिन में क्या, 7 साल में नहीं, 7 जन्मों में पूरा नहीं कर सकते हैं। ये भगवान की कथा है, परमहंसों की संहिता है। लेकिन जितनी भी आपके सामने ये जो कथा हो रही है, जितनी भी आप ये कथा जो सुन रहे हो ना, ये कथा ही सुन रहे हो। और हम प्रयास भी यही करेंगे कि ये हमारा सौभाग्य की बात है ना, गंगा का तट है, गंगा किनारे बैठ करके कोई भी हम पुण्य को कार्य करें तो ज्यादा लाभ प्राप्त हो गए हमें। तो ये गंगा का ही तट है, बड़े आनंद से। आज देखो भगवान ने कितनी कृपा करी, आप लोग सन्मुख बैठ करके, ठंड तो लगी रही होगी, योगेश भैया कल को और व्यवस्था कर देंगे। हाँ हाँ तो आज भगवान ने बड़ी कृपा करी है साहब, सब लोग आनंद से दूर दूर से सभी श्रद्धालु सभी भक्त आए ना, तो बड़ा आज विचार था झांकी निकलवाने का, लेकिन आज से नहीं कल से झांकी निकलवाएंगे। कल से आप लोग झांकियों के भी दर्शन करेंगे। ये भगवान की कृपा होती है ना, तभी तो हम ऐसे अनुष्ठान, ऐसे अनमोल चीजें हम प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि बहाना भी तो कोई होना चाहिए ना, तो बहाना हमें मिल गया, कौन सा? अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का, ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ओ
सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पूरा अरे ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे मथुरा में ढूंढा तुझे, अरे गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे और गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे, अरे गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे और गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले संत भगवान की जय हो। अरे बागों में ढूंढा तुझे, अरे फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे और फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे, अरे फूलों में पाया है। ओ बागों में ढूंढा तुझे और फूलों में पाया है। अरे फूलों की कलियों में, ओ फूलों की कलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का
सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, हो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का, ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे। एक बार सभी भक्त ऊपर हाथ कर दो अपने अपने और राधा नाम की धुनी करते हुए राधे राधे, ओ राधे राधे, 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 राधे श्यामा राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। अब भैया बताओ कोई कथा कहाँ चल रही? हाँ बताओ भैया। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम नहीं। बोले आज क्या है? बोले कि सबसे पहले ये भागवत का अधिकारी कौन? जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी। मन में सोच रहे हैं व्यास जी महाराज। हाँ, अंदर से भाव आया, बोले मेरा ही पुत्र है ना अपना, मेरा ही पुत्र जो सुखदेव है, बोले उसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी है साहब। लेकिन मैं समाज से एक कहूं, बोले यदि मैं संसार से जाकर के ये कहूं, बोले मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी है, तो सब लोग ये कहेंगे बोले अपने ही पुत्र की बढ़ाई कर रहा है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बुला के कैसे लेके आए? मेरा पुत्र आए कैसे लौट करके? अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया, आधा श्लोक उनको रटा दिया, कहा बोले जाओ जहां मेरा पुत्र हो जा करके बोले इस आधे श्लोक को गान करना। शिष्यगण गए, जाकर के आधे श्लोक का गान किया, तुरंत समाधि सुखदेव की खुल गई साहब। समाधि खुल गई तो कहने लगे बोले आगे सुनाओ ना, आगे सुनना है। बोले हम पे तो इतना ही आवे, ज्यादा सुनना तो अपने पिता के पास चलो, उनके पास तो ऐसे 16,108 है साहब। फिर दोबारा समाधि में बैठ गए होंगे, बोले हमें नहीं जाना। आगे शिष्यों ने पूछ लिया गुरु जी ने, बोले हाँ क्या हुआ? बोले थोड़ी देर के लिए तो समाधि खुली थी, लेकिन जैसे ही हमने बताया आपके पास ऐसे श्लोक और हैं, तो बोले तुरंत समाधि में बैठ गए। अब क्या होता है? बोले पुनः दोबारा से एक श्लोक को रटाया और कहा बोले जाकर के श्लोक का गान करना। आज बोले क्या है? बोले उन शिष्यों ने जाकर के एक श्लोक का गान किया, तुरंत समाधि खुल गई। खुलते ही कहने लगे आगे सुनाओ ना, आगे सुनना है। बोले हम पे इतना ही आवे, यदि ज्यादा सुनो तो अपने पिता के पास चलो। मन में भाव बन गया, बोले क्या है? बोले आज वो भागे भागे पिताजी के पास गए, चरणों में लेट गए। पिताजी मुझे भागवत सुना, मुझे भागवत सुननी है। पिताजी कहने लगे, आज जी कहने लगे बोले पुत्र तो आ गया, बेटा तो लौट करके आ गया, लेकिन अब संसार के लोगों को कैसे पता चले कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी है? जनक महाराज के पास आदेश पहुंचा दिया, महाराज आप परीक्षा लेकर के देखना, मैं अपने पुत्र को आपके पास भेज रहा हूं।
कह दिया, बोले ठीक है, हम अवश्य आपको भागवत प्रदान करेंगे, भागवत आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप वेदांत पढ़ के आए। उसके लिए आपको जनक महाराज के पास जाना होगा। सुखदेव जी पहुंच गए जनक महाराज के पास में। द्वारपाल जो खड़े थे उनसे कहा, भैया हमें अपने गुरुजी से मिलना है, उनसे वेदांत हमको पढ़ना है। अंदर से आवाज आके बोले कि यहीं खड़े रहो, 5 दिन तक तुम यहीं खड़े रहो। सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले धीरे धीरे करके 4 दिन हो गए। कहा, जनक महाराज ने बोले जाओ देख करके आओ, यदि सुखदेव के मुख पर जरा भी काम क्रोध हो तो उसको वापस भेज देना। यदि थोड़ा भी क्रोध का विकार हो, थोड़ा भी गुस्सा हो, तो बोले उसको वापस भेज देना। द्वारपाल आए साहब, सैनिक आए, उन्होंने देखा, बोले कि जो आकृति पहले दिन थी ना, वही आकृति आज चौथे दिन है। जरा भी क्रोध नहीं है, जरा भी विकार नहीं है, जरा भी गुस्सा नहीं है साहब। जनक महाराज के पास सूचना पहुंचाई, महाराज ऐसा संत हमने जीवन में कभी नहीं देखा। जो पहला भाव था, जो पहले दिन का भाव आकृति थी, वही आकृति भाव आज भी है, कोई विकार नहीं है। स्वयं जनक महाराज आए, हाथ को पकड़ के लेके अंदर गए महल में। महल में पहुंचे, इशारा कर दिया, बोले कि सुखदेव ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। और आज के टाइम कोई कहने लगे, बोले 20 मिनट खड़ो रहे, तो 20 मिनट की छोड़ो, 2 मिनट भी खड़ो ना होगा तो अपने घर वापसी जाओ। हाँ। तो आज क्या है, बोले कि वहां से बोले अंदर को लेके गए, इशारा कर दिया, सुखदेव ने क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। अब क्या है, बोले ले जा करके आंगन में चौक में छोड़ दिया, और बोले कि स्त्रियों को इशारा कर दिया। कुछ स्त्रियां आई, उनको पकड़ के हाथ को ले गई, और बोले कोई तांबूल समर्पित करे, कोई आलिंगन करने लगी, कोई शरीर का स्पर्श करने लगे, लेकिन सुखदेव पर जरा भी कोई विकार, काम वासना का कोई विकार नहीं है। जितनी भी समाज के वहां लोग बैठे थे, सभी में ढिंढोरा पिटवा दिया। बोले सुखदेव ने बोले काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। और बोले जनक महाराज आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, हाँ, मैंने तो एक संत का अपमान किया है। तुरंत व्यास जी वहां पर आए, उन्होंने आज उनको कोपीन को धारण कराया। आज उन्होंने सुखदेव जी को कोपीन पहनाई साहब। आकर के बोले क्या है, बोले उनको भागवत जी का, बोले कि आज उनको प्रदान कर दे साहब। बोले आज क्या है, बोले प्रथम अधिकारी कौन है, बोले सुखदेव जी को भागवत जी को प्रदान कर दिया। अब सुखदेव जी ने सर्वप्रथम किसको कथा सुनाई, बोले राज ऋषि परीक्षित को कथा सुनाई। क्यों सुनाई, क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ था, 7वें दिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प उनको डस लेगा। सोनकद ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज बोले ये कौन थे परीक्षित और इन्हें क्यों श्राप लगा।